हाय एवरीवन, मैं हूं अमन। आज हम बात करने वाले हैं बॉस बोर्ड सिक्किम का एडमिशन प्रोसेस के बारे में कि लगातार स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रहे थे कि भैया इसका एडमिशन प्रोसेस क्या रहने वाला है, कैसे एडमिशन होता है, कब एग्ज़ाम होता है और तो आप में से जितने लोग सोच रहे हैं कि मुझे एडमिशन लेना है तो इस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद ही एडमिशन के लिए प्रोसेस करें। तो मैं हूँ अमन, कॉलेज सारथी की तरफ से लास्ट 10 ईयर से हम लोग एजुकेशन सेक्टर में डील कर रहे हैं। मल्टीपल यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड करा रहे हैं, साथ के साथ बॉस बोर्ड सिक्किम में भी। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे एडमिशन चाहिए, तो वी आर ऑल्सो ऑथराइज एडमिशन सेंटर, तो आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम बात करें बॉस बोर्ड सिक्किम का, तो ये स्टेट ओपन बोर्ड है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से अप्रूव्ड है और साथ के साथ इसके मार्कशीट एंड ऑल डिजी लॉकर पे भी आते हैं। जैसे मैंने बताया ये स्टेट स्पॉन्सर्ड बोर्ड है, जैसे बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, यूपी बोर्ड। तो ये स्टेट ओपन बोर्ड है और वहाँ की गवर्नमेंट यानी सिक्किम की गवर्नमेंट ने इसे एक एक्ट पास करके बनाया और साथ के साथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने भी इसे अप्रूव्ड करा है और भी बहुत सारे अप्रूवल्स एक्रेडिटेशंस हैं। अगर हम बात करें, आप में से कोई सोच रहे हो कि मुझे 10वीं करने के बाद 12वीं करना है, 11वीं करना है, क्या वैलिड रहेगा कि नहीं रहेगा, हायर स्टडीज़ के लिए जाना चाहते हैं तो नहीं, तो आप बिल्कुल वैलिड रहने वाला है। आप में से कोई सोच रहे हो कि मुझे 10वीं के बाद 11वीं में CBSE एंड ऑल के जो स्कूल्स होते हैं वहाँ पर भी चले जाते हैं बच्चे। साथ के साथ जो बच्चे 10वीं करने के बाद 12वीं करना चाहते हैं NIOS एंड ऑल में, तो वहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन में ही बॉस बोर्ड का ऑप्शन मिल जाता है। और साथ के साथ जो बच्चे सोच रहे हैं कि मुझे 12वीं करने के बाद IITs NITs में एडमिशन चाहिए, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, या फिर CUT का एग्ज़ाम देके, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जामिया है, या फिर अदर स्टेट के यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में, तो वहाँ पे भी नॉर्मली एडमिशन हो जाते हैं। तो इंडिया के टॉप नॉच यूनिवर्सिटी जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है, IITs में हो जाते हैं। जो बच्चे MBBS और नीट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वहाँ पे भी फार्मा हो गया, नर्सिंग हो गया, वहाँ पे भी आपका वैलिड रहता है। तो बिल्कुल आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये बोर्ड जो बनाई गई है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एक्सेसिबल फॉर एवरीवन, यानी आप में से किसी ने कोई ड्रॉप आउट हो, आपने अपनी स्टडी छोड़ दी थी, या फिर आप में से किसी ने अपना 10वीं 12वीं किसी रीज़न से कंप्लीट नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि भाई मुझे अच्छी जॉब के लिए मुझे 10वीं 12वीं करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई क्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती। बस टाइम टू टाइम आपको एग्ज़ाम देना है। जैसे आप एडमिशन के लिए प्रोसेस कराते हैं, 2 सेशन होते हैं, एक तो मार्च अप्रैल का सेशन होता है और जिसका रिज़ल्ट आपको मई लास्ट जून में आता है, और आपका एक अक्टूबर नवंबर का होता है जिसका दिसंबर लास्ट तक आपका रिज़ल्ट आता है और आपके मार्क्सिट डिजी लॉकर पे भी आ जाते हैं। जैसे आप उसके बाद आपके एड्रेस पे हार्ड कॉपी आ जाता है। अगर आप एडमिशन के लिए प्रोसेस करते हो तो सबसे पहले आपको एक लॉगिन ID मिलता है जहाँ पे आपके ई-बुक्स होते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं। अगर आप हमारे यहाँ से प्रोसेस कराते हो तो हम आपको प्रॉपर गाइड मेंटरशिप प्रोवाइड कराते हैं, कैसे आपको असाइनमेंट लिखना है, कैसे एग्ज़ाम देना है, कैसे क्या करना, विल गाइड यू फॉर एवरीथिंग, जिसकी वजह से अभी तक हज़ारों बच्चों ने एडमिशन लिया और हमारा रिजल्ट 100% का है। अब बात करेंगे कि मुझे एग्ज़ाम एंड ऑल देना है और सारी चीज़ें करना है तो कैसे होगा। चलो एडमिशन तो हमने कहीं से भी ऑनलाइन ले लिया, तो उसके बाद जैसे आप एडमिशन लेते हो तो आपको स्टडी करना होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपने एडमिशन ले लिया और आप पास हो गए। आपको अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू अदर बोर्ड कम स्टडी करना पड़ेगा, बट करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा, जिससे कि आप एग्ज़ाम में जाके प्रॉपर लिख पाओ। तो हमारे यहाँ से प्रॉपर नोट्स ई-बुक्स आपको मिल जाते हैं और आप उसको पढ़ के जाते हो और आपका अभी तक हमारा 100% रिजल्ट है और नंबर भी काफ़ी अच्छे आते हैं। 75 to 80% नॉर्मली नंबर आ जाते हैं अगर आप अच्छे से थोड़ा सा एफर्ट लगाते हो तो। अब बात करेंगे कि कैसे असाइनमेंट एंड ऑल होगा। तो यहाँ पे आपका जो है, जैसे आपका एडमिशन होता है, जैसे उससे एग्ज़ाम से पहले 1 महीने पहले आपका असाइनमेंट, प्रैक्टिकल एंड ऑल स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहले आपका असाइनमेंट होता है, वो 100% ऑनलाइन ही घर से ही आप दे सकते हैं। प्रैक्टिकल आपके डेडिकेटेड सेंटर पे जाके होंगे, लैब्स एंड ऑल में। उसके बाद आपका एग्ज़ाम जो होता है वो आपके घर, जहाँ पे भी आप उस जगह हो, अगर जैसे इंडिया में ही होना बच्चा का ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में ही इसके सेंटर्स बने हुए हैं हर स्टेट में, हर सिटी में। तो वहाँ पे आपको आपके सिटी में जाना है, वहीं पे आपको आसपास स्कूल कॉलेज या फिर जो कंप्यूटर लैब्स बने हुए हैं अच्छी क्वालिटी के, तो वहाँ पे जाके आपको एग्ज़ाम देना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, सेंटर पे जाके, डेडिकेटेड सेंटर पे जाके होता है। वहाँ पे आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव वाले को टिक करना, सब्जेक्टिव वाले को पेपर पे लिख के अपलोड करना। उसके लिए हम प्रॉपर मॉक टेस्ट एंड सारी चीज़ें कराते हैं, तो बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पास करोगे तो इस तरह का आपको एक तो डिजी लॉकर पे मार्कशीट आ जाएगी, उसके बाद आपके एड्रेस पे भी आपका इस तरह का मार्कशीट
आ जाएगा। और साथ के साथ आपको एक माइग्रेशन कम ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी मिल जाता है, जैसे कि आप फ्यूचर में हायर स्टडीज़ के लिए किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो ये आपका ओरिजिनल सबमिट होता है और ये आपका इसका स्कैन कॉपी होता है। तो आप में से कोई सोच रहे हो कि भाई मुझे 10वीं 12वीं करना है, या फिर आपके नॉन में कोई फेल हो चुका है CBSE से, एनआईओएस से, या किसी स्टेट ओपन बोर्ड या फिर रेगुलर बोर्ड से और पास नहीं कर पा रहे, तो आप इस बोर्ड के साथ आप जा सकते हैं। साथ के साथ अगर आप में से किसी ने अपना 10+2 या फिर अपना हायर स्टडीज़ में कोई और कोर्स सोच रहे हैं, जैसे BA BCom BBA BTech MBBS या अदर कोई कोर्स, तो हम इंडिया के जितने भी टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, A++ ग्रेडेड, उसमें एडमिशन काउंसलिंग प्रोवाइड कराते हैं, कोई चार्ज नहीं रहता। जो यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की फ़ीस रहती है वही आपको पे करना होता है। तो सिंपली करना क्या है, स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, आप हमें कांटेक्ट करें, विल गाइड यू, हेल्प यू। वी आर अ नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, मिनिमम चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। सिंपली करेंगे क्या, आज ही कांटेक्ट करेंगे, या फिर हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.collegesaarathi.com, उसको भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।